पाकिस्तान चेला है तो चीन उसका उस्ताद, और अब चेले से उस्ताद की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से गतिरोध और तनाव का माहौल बनाने वाला ड्रैगन अब खुलेआम पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने की धमकी देने लगा है। बीजिंग सरकार की भोंपू मीडिया खुलेआम चेतावनी दे रही है कि भारत ने अगर तिब्बत से कोई कारोबारी समझौता किया, वन चाइना सिद्धांत की अनदेखी की, तो चाइना भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद उग्रवादियों को भारत के खिलाफ मदद करेगा। चीनी मीडिया की इस धमकी ने साफ कर दिया है कि चीन ही अब तक पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को हवा देता रहा है। कल तक जिसकी सिर्फ दबे जुबान चर्चा होती थी, आज वो बात आम हो गई। कल तक चीन पर जिस बात के आरोप लगते थे, अब खुद चीनी मीडिया ने उसकी पुष्टि कर दी। चीन की साम्यवादी सरकार न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाती है, तोप और मिसाइलों की ताकत दिखाती है, सरहद पर जंग का माहौल बनाती है। बल्कि वो पड़ोसी देशों में उग्रवाद को बढ़ावा देती है, अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों को मदद करती है, अलगाववाद को उकसाती है। अब तक कश्मीर से लेकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली आतंकवादी वारदातों में चीन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों के पीछे ड्रैगन का हाथ होने की अटकलें जाती थी। अब जिनपिंग सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सरेआम पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की मदद पहुंचाने की धमकी देकर पुरानी अटकलों और आशंकाओं को सच साबित कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स की इस खबर की हेडलाइन देखिए। लिखा है, भारत ने ताइवान का कार्ड खेला तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आगे लिखा है कि ताइवान और भारत के अलगाववादियों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर भारत ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि बदले में चीन भी भारतीय अलगाववादियों का कार्ड चल सकता है। सरेआम आतंकवाद को हवा देने की चेतावनी देने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि पूर्वोत्तर भारत में मौजूद अलगाववादी ताकतें भारतीय सेना के कार्रवाइयों की वजह से कमजोर पड़ गई हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाहरी समर्थन के अभाव में उनका विस्तार मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर चीन ने उनकी मदद की तो उन्हें दोबारा आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ताकत मिल सकती है। धमकी इशारों में नहीं, साफ शब्दों में की गई। चीनी मीडिया ने साफ साफ इसकी पुष्टि की है कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन उसके संपर्क में, वो चीन से मदद मांग रहे हैं। अगर भारत ने ताइवानी अलगाववादी ताकतों की मदद की, एक चीन के सिद्धांत को नजरअंदाज किया, तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक असम में सक्रिय रहे उग्रवादी संगठन उल्फा को बीजिंग का भरपूर समर्थन हासिल है। उल्फा लीडर परेश बरुआ को चीनी सरकार ने म्यांमार सीमा से सटे यूनान प्रांत में शरण दे रखी। चीन की ये धमकी ताइवान और भारत के बीच कारोबारी समझौतों की खबरों के बीच आई है। जिनपिंग सरकार को लगता है कि भारत ट्रेड डील के लिए ताइवान को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहा है। चीन को किनारे कर भारत सीधा ताइवान से डील कर सकता है, इसलिए बीजिंग सरकार बौखला उठी है। बौखलाहट में चीनी मीडिया ने भारत को धमकी तो दी, लेकिन साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने की असलियत भी दुनिया के सामने रखी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।